प्रैक्टिस करके और अपनी गणित की अंडरस्टैंडिंग को बहुत ही पुख्ता कर सकते हैं। आइए हम शुरू करते हैं चैप्टर सेकेंड से, ठीक है। तो इकाई 2 इसकी है वर्गमूल। वर्गमूल, ठीक है। पहला प्रश्न इसमें दिया है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प छांटिए। किसी वर्गाकार खेत की भुजा ज्ञात होने पर खेत का क्षेत्रफल निकालने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से किस प्रक्रिया को अपनाते हैं। कह ये रहा है कि अगर कोई खेत है जो एक वर्ग के आकार का है, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा होता है, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भुजा का वर्ग, ठीक है। तो अब ऑप्शंस देख लीजिए, वर्गाकार खेत की भुजा का घन ज्ञात करते हैं, तो घन तो नहीं ज्ञात करते हैं। वर्गाकार खेत की भुजा का वर्ग ज्ञात करते हैं, ये सही है। वर्गाकार खेत भुजा का वर्गमूल ज्ञात करते हैं, ये भी नहीं होगा। वर्गाकार खेत की भुजा का घनमूल ज्ञात करते हैं, सही आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, 18 का वर्ग होगा। वर्ग का मतलब होता है दोस्तों उस संख्या का उसी संख्या में गुणा कर देना। तो 18 का 18 में ही गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 324 आ जाएगा। किसी भी संख्या का वर्ग हमेशा धनात्मक संख्या होता है, ऋणात्मक नहीं हो सकता है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें धन ऋण दोनों दिया है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। सही ऑप्शन हो जाएगा 324, ठीक है। अगले में देखिए, -5/9 का वर्ग होगा। तो जब भी भिन्न संख्या का वर्ग निकालना हो तो हर का वर्ग अलग निकालते हैं और अंश का अलग निकालते हैं। तो अंश में 5 है तो 5 का वर्ग हो जाएगा 25 और 9 का वर्ग हो जाएगा 81, माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 25/81, ठीक है। अगला है 13/19 का वर्ग होगा। 13/19 का वर्ग फिर वही है, क्या भिन्न है तो भिन्न का वर्ग निकालना है। तो भिन्न का वर्ग क्या हो जाएगा, अंश का वर्ग बटा में हर का वर्ग। तो 13 का वर्ग कितना होता है, 169 होता है, और 19 का कितना होता है, 361 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 19/361। ये देखिए, 11 सही 13/19 का वर्ग होगा। तो इसको पहले हम प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल लेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करते हैं, 11 सही 13/19 अगर दिया है तो इसका गुणा करते हैं और ये जोड़ देते हैं। तो 19 का 11 में गुणा करेंगे तो 19 से कम 19 और एक हासिल लग जाएगा आपका, और 20 209 + 13/19 हो जाएगा, यानी कि ये कितना आ जाएगा, 222/19 आ जाएगा, ठीक है। इसका वर्ग करने को बोल रहा है तो 222/19 का वर्ग कर लेंगे। तो 222 का वर्ग होता है 49284 और 19 का होता है 361, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी वाला। निम्नलिखित में से किस संख्या के वर्ग में इकाई के स्थान पर 6 का अंक होगा। देखिए, किसी भी संख्या के इकाई में अगर 6 ले आना है तो उसके इकाई में या तो 4 होना चाहिए या 6 होना चाहिए, बस। अब ये दो अंक खोज लीजिए। तो 11 का स्क्वायर इसके इकाई में एक ही आएगा, इसके इकाई में कितना आ जाएगा, 9 9 81 1 आ जाएगा, इसके इकाई में 6 आ जाएगा, ठीक है। 5 2 7 8 के वर्ग में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो देखिए, जब भी इकाई का अंक पूछ रहा है तो आप इकाई पर ही जाएंगे, ठीक है। तो इकाई में 8 है तो वर्ग करने बोल रहा है तो 8 8 64 आ जाएगा, यानी कि इकाई का अंक 4 आ जाएगा, ठीक है। कि वर्ग में कितने शून्य होंगे। देखिए, जब भी इस तरीके का सवाल पूछेगा तो शून्यों की संख्या डबल कर दी जाती है। तो अगर यहाँ पे 2 बार 0 दिया है और पूछ रहा है कि इसके वर्ग में कितने शून्य होंगे तो ऐसे 4 0 आ जाएंगे, ठीक है। 40 और 50 के बीच में निम्न में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। कौन सी ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। तो 42 तो पूर्ण वर्ग है नहीं, 45 भी नहीं है, 46 भी नहीं है, कौन सी हो जाएगी, 49 हो जाएगी। 49 पूर्ण वर्ग संख्या है। निम्नलिखित में से किस संख्या के वर्ग करने पर सम संख्या प्राप्त होगी। तो जो भी सम संख्या होगी उसी के वर्ग करने पर सम संख्या प्राप्त होगी, क्योंकि विषम संख्या का वर्ग तो विषम ही होगा। तो यहाँ पे 38 सम संख्या है, इसलिए देखिए, सम संख्या का वर्ग अगर आप करेंगे तो सम ही आएगा, और विषम संख्या का वर्ग करेंगे तो विषम आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, 676/729 का वर्गमूल पूछ रहा है, ठीक है। तो 676 26 का होता है और 729 किसका हो जाएगा, बताइए जल्दी, किसका हो जाएगा, 27 का। तो इसका आंसर हो जाएगा 26/27, ठीक है। देखिए अगला सवाल, 8:17/169, यानी 8 सही 17/169 का वर्गमूल होगा। तो इसको सेम काम करेंगे, ठीक है। ऐसे लिखेंगे और क्या करते हैं, इन दोनों का गुणा करते हैं और उसमें ये जोड़ देते हैं, ठीक है। तो अब 8 × 169 जब आप करेंगे और उसमें 17 जोड़ देंगे, बटा में तो 169 रहेगा ही रहेगा। तो 8 × 169 कितना आ जाएगा,
1352 आ जाएगा। उसमें आपको 17 जोड़ देना है, तो 1352 में 17 जोड़ देंगे तो 1369 आ जाएगा, बटा में 169। देखिए 1369 वर्गमूल होता है 37 का, 1369 वर्ग होता है 37 का, ठीक है। तो 1369 का वर्गमूल 37 हो जाएगा और 169 का 13 हो जाएगा, इसलिए आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। 3 अंकों की किसी पूर्ण वर्ग संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या है। देखिए अगर कभी भी ऐसा सवाल पूछता है कि 3 अंकों की किसी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या है, तो 3 अंकों की संख्या ऐसी ही रहेगी। आप दाहिने साइड से पेयर बनाना शुरू करिए। वर्गमूल में अगर अंकों की संख्या पूछ रहा है तो जितने पेयर बनेंगे उतने ही अंक होंगे। तो इसमें कितने पेयर, 2 2 पेयर बनता है, तो एक पेयर ये एक पेयर ये बन गया, ठीक है। तो 3 अंकों की संख्या के पूर्ण वर्ग संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 पेयर बन रहा है ना, तो इसलिए अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। पेयर बनाना बहुत ज़रूरी है, पेयर बनाने से आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। संख्या 1 2 3 4 5 6 के वर्गमूल में अंकों की संख्या है, अंकों की संख्या वर्गमूल पूछ रहा है, पेयर बनाइए, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, 3 पेयर बन रहा है, तो 3 पेयर है तो अंकों की संख्या 3 हो जाएगी, सीधी सी बात है। आगे देखा जाए, किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 3 अंक हैं तो वह संख्या है कितने अंकों की है, 1 अंक की या 2 अंकों की। 1 अंक या 2 अंक की संख्या होगी तो उसके वर्गमूल में 3 अंक थोड़े होंगे। 2 अंक की या 3 अंक की, 3 अंक की या 4 अंक की, 5 अंक की या 6 अंक की संख्या होगी, तब जाके उसके वर्गमूल में 3 अंक आएंगे, ठीक है। 5 अंक की होगी तो देखिए मान लीजिए ABCDE ये कोई संख्या है, पेयर बनाइए, 1 पेयर 2 पेयर और 3 पेयर, 3 पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। 6 अंक की रहेगी तो देखिए 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, तब भी 3 पेयर ही बन रहा है। इसका मतलब 5 अंक या 6 अंक की संख्या होगी तभी उसके वर्गमूल में 3 अंक आएंगे, ठीक है। पूर्ण वर्ग संख्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, देखिए वह संख्या जिसमें इकाई का अंक 3 या 7 हो, वह संख्या जिसके अंत में विषम संख्या में शून्य हो, वह संख्या जिसके अंत में सम संख्या में शून्य हो, वह संख्या जिसमें इकाई का अंक 2 हो। दोस्तों देखिए इसमें कोई कंफर्म तो नहीं बोला जा सकता, बट प्रोबेबिलिटी इसकी ज़्यादा है, ठीक है। वह संख्या जिसके अंत में सम संख्या में शून्य हो तो वो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, ठीक है। 18 22 5 की संख्या का पूर्ण वर्ग होगा। देखिए अगर इकाई में 5 दे रहा है, ठीक है, इकाई में 5 दे रहा है तो फिर आगे देखेंगे तो ये देखिए जैसे 25 दे दिया, ठीक, अगर 25 दे दिया तो बहुत ईजी हो जाएगा। 25 अगर दे देगा तो फिर ऑप्शन में आप देखिए कि ये 13 जैसे दिया है, ठीक है, 5 छोड़ दीजिए, 13 दिया है, तो 13 और इसके अगली संख्या 14, इसका गुणा करिए, 182 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब समझ में नहीं आया होगा आपको, फिर से समझाता हूँ। जैसे ये 125 है, ठीक है, तो 12 और 13 का गुणा करिए, 13 दूना 26 और 13 कम 13 और 2 15, तो 156 आ रहा है। तो अब 25 इसके आगे हमेशा लगा रहेगा, ठीक है, तो ये नहीं होगा। 12 120 है तो 120 ये 0 है तो जाहिर सी बात है 2 0 आएगा, ये 0 है तो 2 0 आएगा, तो ये दोनों तो होगा ही नहीं। तो सीधे सीधे इन्हीं सबों में, कहने का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए 45 का वर्ग आप निकाल रहे हैं तो 45 का वर्ग निकालने के लिए 5 5 25 पहले ही लिख दीजिए आप, ठीक है, और 4 है तो 4 की अगली संख्या यानी कि 5 का गुणा कर दीजिए, तो ये आपका वर्ग निकल जाता है, ठीक है। तो इसी का उल्टा प्रोसेस करना है आपको। जैसे मान लीजिए कोई कहे आपको कि 135 का वर्ग क्या होगा बेटा, तो आप इसको सीधे निकाल सकते हो। 5 का वर्ग कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, और 13 का वर्ग अगर निकालना है, मतलब इसके बाद 5 का वर्ग आप 25 लिख दिए, अब 13 है तो 13 की अगली संख्या यानी कि 14, तो 13 का 14 में गुणा कर दीजिए आप, तो 14 तियाँ 42 और 14 एक कम 14 4 18 182, देखिए यही वर्ग आ जाएगा इसका। तो ये शॉर्ट ट्रिक है ऐसे निकालने की, ठीक है। देखिए ऐसे कई सवाल दिया है, जैसे ये दिया है 156 25, तो 25 को तो हटा दीजिए। अब इनमें से किस्मत 12 है, 12 के आगे क्या आ जाएगा, ये 0 है तो ये तो होगा ही नहीं, सीधी सी बात है, ये भी 0 है तो नहीं होगा, तो या तो ये होगा या ये होगा। अब 13 का अभी देखा है आपने, 13 गुणे 14 कर रहे थे तो 182 आ रहा था। अब 12 है तो 12 गुणे 13 कर लीजिए आप, कितना हो जाएगा, 13 दूना 26 और 13 कम 13 2 15, 156 आ जा रहा है। इसका मतलब कि आंसर क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। एक 210 और 25 की संख्या का पूर्ण वर्ग होगा। फिर इसको देख लीजिए, ये 25 है तो 5 तो इकाई में आएगा ही आएगा, तो सीधे सीधे यही हो जाएगा आंसर। का वर्गमूल है, इसका वर्गमूल निकालना है आपको। तो 441 का कितना होता है, 21 होता है। अभी 21 किस में दिया है, सी में, बी में, डी में, तीनों में दिया है। अच्छा 1296 का जैसे वर्गमूल आपको निकालना है तो ये भी मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बता दे रहा हूँ। जैसे इकाई में अगर 6 आ रहा है, इकाई में 6 आ रहा है तो वो संख्या या तो 6 रही होगी, मतलब 6 का स्क्वायर करने में 36 आता है, ठीक है, तो इकाई में 6 आ जाएगा। 4 अगर वो संख्या रहेगी तब भी 4 का स्क्वायर करने पे 16 आता है, तो इकाई का अंक 6 आ जाएगा। मतलब जो भी संख्या हमारे पास आएगी उसकी इकाई में या तो 6 होगा या 4 होगा। ये लिखने के बाद
ये 96 जो है इसको हम कैंसिल कर देते हैं। अब 12 जो है वो किस संख्या के वर्ग के करीब है, तो 3 तिहाई 9 होगा कि नहीं होगा, बोलो 3 तिहाई 9 होता है ना, और उससे ज़्यादा हो जाएगा 4, तो ये 36 हो गया, ये 34 हो गया, ठीक है। तो वो संख्या जो होगी वो या तो 36 होगी, 1296 की बात हो रही है, या तो 34 होगी, ठीक है। अब सवाल ये है कि जैसे मान लीजिए कि 34 हो रही है तो 35 का वर्ग आप निकाल सकते हैं फटाक से। 35 का वर्ग क्या हो जाएगा, 5 है तो 5 का 25 हो जाएगा, और ये 12 हो जाएगा 1225। अब देखिए 1225 से ज़्यादा है तो 1296 ज़्यादा है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 36 आ जाएगा। अब देखिए 15 कम 15 और 21 कितना आ जा रहा है, 36 तो आ जा रहा है, लेकिन ये हर में 15 नहीं आना चाहिए। यहाँ पे देखिए 21 दूना 42 और 15 हो जा रहा है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। 21 या 63 और 15 ये भी नहीं होगा, 21 से कम 21 और 15 ये होगा आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये आपको अगर समझ नहीं आया तो मैंने एक वीडियो इस पर प्रॉपर वीडियो बना रखा है, उसको आप देख लेंगे, आपको पूरा समझ आ जाएगा। दोस्तों ये देखिए, अवरिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1 स्क्वायर बराबर 1, तो पूछ रहा है 1 का वर्गमूल बताइए। देखिए अब यहाँ पे ट्विस्ट है थोड़ा सा, 1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, +-1 हो जाएगा। देखिए अगर मान लीजिए √16 दिया है तो √16 दिया है तो इसका मान +-4 दोनों आएगा, लेकिन अगर +-4 का वर्ग निकालेंगे तो सिर्फ 16 आएगा। ये अंतर आप समझ जाइएगा, ये बहुत ही तगड़ा अंतर है। मतलब 4 का वर्ग भी 16 आएगा और -4 का वर्ग भी 16 आएगा, लेकिन अगर रूट में 16 दिया है तो +-4 दोनों आ जाएगा, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। उसी तरह 8 स्क्वायर = 16 दिया है, 64 दिया है, ठीक है। तो 64 का वर्गमूल क्या होगा, 64 का वर्गमूल भैया +-8 दोनों होता है, ठीक है। 441 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पे आप पेयर बनाएंगे, 1 पेयर 2 पेयर, कितना पेयर बन रहा है 2, तो वर्गमूल में अंकों की संख्या